हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यदि आप आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें तो आपके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर खुद ही बनाया है और यहाँ पर इसे मैंने क्वेश्चन कवर किया है जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एक मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड उपयोग किया जाता है जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रवों में विद्युतीय धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। उसमें प्रभाव या प्रकाशीय या चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव। जिसको हम बोलते हैं रासायनिक प्रभाव, जो कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। तो द्रवों में विद्युतीय धारा प्रवाहित होना ये आपका रासायनिक प्रभाव है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है। अनोडिक सुरक्षा या कैथोडिक सुरक्षा या इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा या यहाँ पर दिया गया स्तुत विद्युतीय सुरक्षा। जिसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। एच यहाँ पर क्षमता निर्धारित करने की या बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने के लिए या अदर इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। विद्युतीय अपघट्य विशिष्ट गुणत्व निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युतीय अपघट्य की सतह क्या उपयोग किया जाता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जिसमें आपका लेड पेरोक्साइड जो होता है वो आता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड अर्थात निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। जस्ता, तांबा, कार्बन या नीचे आपको दिया गया है सिल्वर ऑक्साइड। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं जस्ता, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। स्पॉन्ज लेड आएगा या लेड पेरोक्साइड आएगा या लेड सल्फेट आएगा या लेड सल्फेट जल आएगा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात लेड सल्फेट आएगा, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। और यदि इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है PbSO4 होता है। सभी लोग इसको मिला लीजिएगा, PbSO4 होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। जस्ता या कार्बन या तांबा या लिथियम। इसमें से कौन सा चीज़ है जो प्रयोग में आता है। जिसमें आपका जो प्रयोग में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बन, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तांबे का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि 0.329 mg प्रति कूलाम, और यहाँ पर आपको प्रति कूलाम, यहाँ पर mg, और यहाँ पर ग्राम में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर 0.329, ठीक है, mg प्रति कूलाम जो आपका सही हो जाता है। ऑप्शन में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि तांबे का विद्युतीय रासायनिक जो तुल्यांक होता है ये यही होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भार बढ़ने पर सेल के रासायनिक
जो सेल होते हैं, ठीक है, भार बढ़ने पर जो सेल के जो सिरे होते हैं उनकी वोल्टेज पर क्या होता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है या घटता है या शून्य तक गिरता है या समान रहता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये जो रहता है हमेशा बढ़ता है, तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम उच्च दर वाले निवेशन का उपयोग करते हैं, जो कि हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो हमारा दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। और जो आप वोल्ट मीटर देखते हैं, ये आपका वोल्ट मापने के लिए होता है, और ये आपका अदर अदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बैटरी के, तो बैटरी के लिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कंडक्ट पाइप में कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। लंबाई मीटर में, या दीवार की मोटाई mm में, या आंतरिक व्यास mm में, या बाह्य व्यास mm में। जिसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य व्यास mm में, जो कि डी ऑप्शन देंगे, तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पेटेंट होल्डर संयोजक के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है समान टर्मिनल में तनाव कम करना इसका उद्देश्य होता है, अर्थात यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया गया, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कंसीड वायरिंग का क्या फायदा होता है, अर्थात कंसीड वायरिंग का क्या महत्व होता है करने का। क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये नमी से सुरक्षा करता है, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं होता है, ये नमी से सुरक्षा करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सॉकेट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होंगे या लगाए जाएंगे। तो इसमें आपका 3 लगाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कितने स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, 2 तरह के स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर 3 यहाँ पर सॉकेट में कितने 2 तरह की स्विच की, तो यहाँ पर 3 की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि सीमेंट यहाँ पर दिया गया हमारा सी ऑप्शन दिया गया, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी विद्युत सामग्री समानों के दौरान वर्गीकरण से संबंधित है, फ्यूज या सीलिंग रोज या इंटरमीडिएट स्विच या पेटेंट लैंप स्विच। तो इसमें आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच, तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर डीसी श्रृंखला में एमसीबी का उपयोग कौन सा होता है, मतलब इसका उपयोग क्या होता है, एसी मोटर में उपयोग होता है या डीसी मोटर में या लोकोमोटिव में या होता है कुलून में। तो इसका जो उपयोग होता है ज़्यादातर इसका उपयोग जो किया जाता है वाताकुलून में ही किया जाता है, सॉरी लोकोमोटिव में किया जाता है, इसको ये गलत है, ये लोकोमोटिव में ही किया जाता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरिंग का टी सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है, गोदाम वायरिंग में या औद्योगिक वायरिंग में या घरेलू वायरिंग में या बहुमंजिला भवन में। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में अर्थात बहुमंजिला भवन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि एमसीबी का विस्तार क्या है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एमसीबी पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमसीबी, और एक और का पूछा जा रहा है जिसको हम बोलते हैं ईएलसीबी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है ज़्यादातर, अब इसको दोनों को रट के लीजिएगा। एमसीबी का तो यहाँ पर पूछा ही गया है कि इसका विस्तार क्या है, इसका विस्तार होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लेकिन यदि ईएलसीबी का पूछ दिया जाए तो इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसको भी आप रट लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युतीय उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो प्रदान किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल लाइटिंग, जो कि जनरल लाइटिंग जो यहाँ पर दिया गया हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि एमसीबी में द्विधात्विक
पट्टी का कार्य क्या है। इसमें जो एमसीबी में जो द्विधात्विक पट्टी इसमें प्रयोग की जाती है उसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मतलब कि जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है उसे सुरक्षा प्रदान करना होता है, अर्थात लघु पतन सुरक्षा, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मानते हैं कि यह सुरक्षा से ये आपको प्रदान करती है शॉर्ट सर्किट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उसमें प्रयोग की जाती है। जिसमें जो वायरिंग प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं क्लिट वायरिंग, ठीक है। जो कि क्लिट वायरिंग जो यहाँ पर दिया गया वो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारा का उपयोग किया जाता है। एडिशन स्क्रू होल्डर का, या गोलियत पेच होल्डर का, या कोडो होल्डर का, या ब्रैकेट होल्डर का। तो इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गोलियत पेच होल्डर, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन देगा। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आईई नियम के अनुसार, अर्थात आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है, मतलब कितना इसका वाट तक इसका भार होता है। जिसका जो होता है दोस्तों 3000 वाट तक होता है, जो कि 3000 वाट जो यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑप्शन में डी ऑप्शन देंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों ये थे जो कि क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एक मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड किया है। यदि आपको और भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।